Very great afternoon, dear students. Today we are going to discuss our next topic, nature and types of electric current. Students, as we know that electric current has both magnitude and direction, but still it is considered as a scalar quantity. इसके पास देखो बेटा, जैसे वेक्टर हम किसको बोलते हैं? वेक्टर हम बोलते हैं वेक्टर और दो क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब करंट आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन बावजूद इसके इसको हम जो है वेक्टर कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास करंट है, करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, ये सिंपल अलजेब्रा के जो रूल है ये उनको फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है. ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो भी सिंपल रूल है ये केवल उनको फॉलो करता है, वेक्टर्स के रूल को ये फॉलो नहीं करता है. So you can see from here, electric current is a scalar quantity. Although electric current has magnitude as well as direction, it does not require vector laws, and laws of addition of simple algebra are used to find the net electric current. कौन से लॉ इसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? लॉज ऑफ एडिशन ऑफ सिंपल अलजेब्रा. जो सिंपल अलजेब्रा के लॉज हैं वो इसके लिए क्या हैं? एप्लीकेबल हैं. फॉर एग्जांपल, suppose that we have three wires and these three wires meet at the junction O. A current of 2 ampere is flowing the wire A. Current of 3 ampere is flowing in the wire B. And if we make use of addition of simple algebra, then what is the current in the wire C? The current in the wire C is found to be 3 ampere plus 2 ampere is equal to 5 ampere. The steady electric current are added algebraically. So नोट मैंने आपको यहाँ लिखा है. अब जब भी हम करंट को दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? एरो लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं. तो जो तीर का निशान है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है. जो भी तीर का निशान है वो किसको दिखाता है? दैट रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि आपके चार्जेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. दिस एरो मे नॉट बी अंडरस्टूड एज अ वेक्टर, कि जो भी आपके पास ये एरो आपको दिखाई दे रहा है इसको वेक्टर ना समझें. It simply represents the sense of direction of flow of charges in a conductor. ये एरो आपको क्या दिखाता है? कि ये सेंस दिखा रहा है आपको किसकी डायरेक्शन की, कि चार्जेस जो है आपके वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, एक बात आपको यहाँ से क्लियर होगी कि जो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास है वो किसको फॉलो करता है? इट सिंपली फॉलो द एडिशन ऑफ सिंपल अलजेब्रा. It does not require the vector laws. ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है, ये किसको फॉलो करता है? एडिशन ऑफ सिंपल अलजेब्रा. सो बेटा ये रीजन है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि अभी हमने स्टडी कर लिया कि वो किसको फॉलो करता है? वो इनको फॉलो करता है, एडिशन ऑफ सिंपल अलजेब्रा को. वो वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता है. ठीक है? और जो हम एरो वहां पे लगाते हैं वो एरो जो है, एरो को आप वेक्टर बिल्कुल भी ना समझें. एरो हमें क्या बताता है? सेंस ऑफ डायरेक्शन इन द चार्जेस फ्लो, कि चार्जेस जो है आपके कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. क्लियर है बेटा? ओके, चले आगे. देखो एक बार फिर आपको यहां से बता दिया. देखो आपके पास ये तीन वायर हैं. दिस थ्री वायर मीट एट जंक्शन O. करंट 2 ampere is flowing in the wire A. 3 ampere is flowing in the wire B. Then what is the current in the wire C? It is equal to 3 ampere plus 2 ampere is equal to 5 ampere. क्लियर है बेटे? ओके, चलिए आगे. नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ करंट. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर डिस्कस बिलो. फर्स्ट वन इज स्टडी डायरेक्ट करंट. जो स्टडी लिखा है बेटा, स्टडी का मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट. कैसा? कांस्टेंट, रेगुलर. An electric current is said to be steady, that is constant or regular direct current if its magnitude and direction do not change with time. कौन सा करंट है? An electric current is said to be steady, that is constant or regular direct current if its magnitude and direction do not change with time. Diagram ये आपको पास फिगर दिख रही है. This is the figure 1. This is figure 1. Figure 1 shows a graph between the steady current I
स्टडी करंट आई और टाइम के बीच में ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि करंट कैसा है, इट डज नॉट चेंज विद द टाइम, क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता है। तो ये क्या है, आपके पास स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन इसमें दिखा रखी है, कौन सा करंट दिखा रही है, स्टडी करंट दिखा रही है, कि मीन आपका करंट जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है टाइम के साथ। तो फिगर शो ए ग्राफ बिटवीन द स्टडी करंट I and time t since it does not change with time, so a straight line PQ parallel to time axis। यहाँ पे बेटा अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ये जो आपके पास क्या है, PQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो PQ स्ट्रेट लाइन है ये किसके पैरेलल में आपको दिख रही है, टाइम एक्सिस के पैरेलल में आपको दिख रही है। और ये जो टाइम एक्सिस के पैरेलल में आपको दिख रही है, इसका मीनिंग क्या है कि टाइम के साथ इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नाम से ही पता चला है स्टेडी करंट मीन कांस्टेंट करंट, और जो कांस्टेंट है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं बेटा, ठीक है। So an electric current is said to be steady, that is constant or regular direct current if its magnitude and direction do not change with time as shown in the figure. Diagram show a figure show a graph between the steady current I and the time t. Since it does not change with time, so a straight line PQ parallel to time axis represent the steady current. Clear हो गया ये? Clear है? Okay. Next second is alternating current. Next is alternating current. Alternating current. सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं AC। So what is alternating current? Alternating current is that current is that current whose alternating current is that current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically. लिखा है alternating current is that current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically. कैसे बन जाएगा ये, like this. This is the graph of the alternating current as shown in the figure. So what is alternating current? Alternating current is that current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically as shown in the figure 2. Clear? Okay friends. So dear friends, I hope ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।